और वह राजकुमारी को पाना चाहता था। राजमाता समझ गई। छोटे में सुना रही वो कहानी। और राजमाता ने उन्हें जैसे मैं आप लोगों को सदैव गुरु महाराज जी की लीला का अपनी पूरी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबको लीलाओं का गुणगान सुना सुनाकर उनका प्रेम गुरु महाराज जी के चरणों मेरे साथ किसी का भी नहीं है। सबको गुरु महाराज जी ने अंदर प्रेरणा दी, बुलाया तो तब ये सब आए। मेरे कारण कोई नहीं आया। मैंने आज सिर्फ 3 व्यक्तियों से पूछा कि आपको इन 2 दिनों में कुछ अनुभव हुआ। सबने अपनी अपनी लीला सुनाई। अभी तो मैंने सबसे पूछा ही नहीं है क्योंकि समय नहीं मिल रहा। बस ध्यान शिविर में बैठना, फटाफट खाना और फिर अगले शिविर की तैयारी के लिए फटाफट सो जाना, फिर उठना, फिर 2 बजे यहाँ पहुँच जाना, फिर अगले शिविर की तैयारी, अगले सत्र की तैयारी में बैठ जाना। आपस में एक दूसरे से अच्छे बुरे की बात ही नहीं हो रही। कल दिल्ली से एक बच्चा आया हुआ है। वह कहने लगा बिट्टू भाई जी आप तो मिलते ही नहीं। मैं 3 बजे वहां गया तो पता चला अब 1 मिनट कोई नहीं पहुंचा हुआ, 1 मिनट तो आप मुझसे बात करें। मतलब आपस में हमें एक दूसरे से बातचीत पूछने का भी समय नहीं मिला। हमें एक दूसरे की शक्ल बस देखे रहते हैं और दौड़ते हैं अपने अपने कमरों में सब, क्योंकि किसी को घर में 1:30 बजे उठने की आदत नहीं है और 1 बजे वाटिका में हलचल शुरू हो जाती है। सारे कोई काम आ रहा है, कोई बाल दौड़ रहा है और 2 सवा 2 सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर आरती के बाद सबको होता है कि फटाफट सो जाए, फिर अगले सत्र में बैठना है और किसी को किसी की होश ही नहीं होती। ये इन्होंने गाथा सुनाई। उसने कहा कि तू पट्टी बांधे 6 मास के लिए मैं राजकुमारी को तेरे पास ले आऊंगी और एक समय केवल भोजन खाना है और वह भी भोग लगा हुआ। पट्टी खोलनी नहीं, बाहर निकलना नहीं, कहीं जाना नहीं। ये सब हीरे हैं, चाहे धर्म प्रकाश आनंद जी, चाहे भगवान अलखानंद जी, कोई भी, सारे यहाँ पर जो भी बैठे हैं सब साधारण नहीं है, चाहे कभी दरबार के है, चाहे सत्तू नगर के है, ये शिव भारती के सीखे हुए पूछे हैं। मेरा तो काम है इन सबसे कुछ सीख लेना और आगे बढ़ने के लिए कुछ प्राप्ति कर लेना। इसीलिए दिल करता है कि इन्हीं से सुनो और मैं कुछ भी ना बोलूं और इनसे सीख कर अपने जीवन में जो कमी रह गई है उसको और दूर करें। ऐसे भावों को संजोए हुए मैं इन सब के श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। छोटा सा जीव हूँ और गुरु महाराज जी की कृपा बेअंत है। उन्हीं की कृपा से ये समस्त आयोजन हो रहा है। वे ही करने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं करने वाले। 6 मास के बाद वे राजकुमारी व राजमाता उसके द्वार पर पहुंचती है और 6 मास के बाद वो कहता है अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बहुत ऊपरी मंजिलों को पार कर चुका। उस दिन से मैं दिल्ली वापिस लौटी और 4 दिन में कमरा बंद करना हर मास को शुरू कर दिया।
ये मालूम नहीं कि मैं 4 दिन हर पास बैठते बैठते ये स्थिति आ जाएगी कि ये 4 दिन का शिविर भी होना शुरू हो जाएगा और यहाँ नगरी तक पहुंच जाएगा, ये भी नहीं मालूम। ये सब संतों का कृपाचन की नगरी वाले नगरी धाम के समस्त संतों की कृपा हम पर बनी रहे और सद्गुणनगर के भी समस्त संतों की कृपा हम पर बनी रहे। जब से जुगल जोड़ी माधव जी पानीपत में आए तब से, और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है सिर्फ दिमाग नहीं का ब्रह्म धर्मानंद का, जिनके हृदय में प्रेरणा उत्पन्न हुई सोनीपत आश्रम में वो आए। सोनीपत में इनके साथ ही रहते थे छाबड़ा जी और उनकी पत्नी का देहांत में वो सोनीपत गए, आश्रम में आए, कहने लगे आज ही डेट फिक्स कर। और मैं डरी हुई समिति से, मैंने समिति मेरा साथ देती है और समिति से तो पूछ लूँ अब इनकी आगवानी नहीं मेरी बोलने की। मैंने तो समिति से पूछ के काम कर दिया, गुरुमाई से भी पूछती है तो ताकत ना पड़ी। फिर भी मैंने 1-2 महीने विजिट कर दिया कि उन्होंने पूछा 3 महीने पहले, मैंने कहा अब ये भंडारा आया, ये है वो है, कहके मैंने तीसरे महीने कहते भी डेट फिक्स कर तीसरे महीने, वो भी उन्होंने फिक्स करवा दी। अब जब एक बार शिविर हुआ तो ये फिर मुझे कार्यालय में फोन करने वाले हैं, बोलेगी गुरुवार ये सब गुरुवार की अपनी लीला कर रहे हैं और सहयोग मिलता है यहाँ के चंडीगढ़ समिति जलंधर और लुधियाना छाबड़ा की सब मिलकर और पानीपत सोनीपत दिल्ली सबके मन में अमिट उत्साह है कि हम 4 दिन बैठे और हमें प्राप्ति हो जाए। और वे कहने लगे कि अब जगह जगह तुमने नहीं करना, यही करना है और इधर उधर जाने की भी आवश्यकता नहीं। हम जहाँ भी जाते थे हमें एक होटल का हॉल लेना पड़ता था, हॉल के और कमरों के पैसे 4-4 लाख हमें देने पड़ते थे और ये तो पैसे बचे यहाँ पर। पिछली बार टेंट लिया तब भी 40,000 में खर्चने पड़े, वो भी इस बार गुरु महाराज जी की कृपा से पीछे हो गया। और ये सारा सामान खरीद लिया गया और कुर्सियां तो पहले ही दरबार की बनी